अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट किया था। आज हमने इसके एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। तो चैप्टर नंबर 18 में हमने वॉल्यूम पढ़ा था किसका, क्यूब और क्यूबाइड का, और सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम पढ़ा था। सरफेस एरिया भी हमने डिस्कस किया था। मतलब ये सारी चीज़ें थी वॉल्यूम के मुताबिक यहाँ क्यूब और क्यूबाइड में था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मेजरिंग। अगर हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई हो 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम निकालना है क्यूबाइड का। तो उसका फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 360 सेंटीमीटर क्यूबिक सी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम वन साइड दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर, इसे यही लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। ठीक है, ये थ्री साइड जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 7 7 49, 49 7 3 43, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने किया था 12 × 5 × 6, तो इस तरह से 360 आ गया था सारा को मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, लेकिन ये हमारे पास क्यूबाइड है यानी कि रेक्टेंगल जैसी फॉर्म है। इसमें 3 लेंथ्स दी होगी, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, लेकिन इसमें एक ही लेंथ दी जाएगी। क्यूब है, क्यूब की तीनों साइड जो है वो सेम होंगी, लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है वो 7 ही होगी। इस तरह से हमारे पास थर्ड है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। अगर 12 सेंटीमीटर टाल हो एंड हैज़ अ रेडियस हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो, रेडियस जो है 2 सेंटीमीटर हो और हाइट जो है 12 सेंटीमीटर हो, तो हमने यहाँ पे 2πr² जो है लगाकर हमने फाइंड कर लेना है। तो ये आ जाएगा 150.85 सेंटीमीटर क्यूबिक सिलेंडर का एरिया। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूबिक। अगर हमारे पास वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूबिक दिया हो तो ये किसके इक्वल होगा, 0.5 लीटर के इक्वल होगा, लीटर के। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ और लास्ट व्हाट इज द हाइट ऑफ अ फ्लैग। एक जो फ्लैग पोल है उसकी हाइट क्या होगी इफ इट हैज़ वॉल्यूम ऑफ 4224। अगर उसका वॉल्यूम जो है 4224 दिया हो और रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो उसकी जो हाइट है वो फाइंड करें। तो 2πr² से ही हाइट फाइंड होगी। हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 21 सेंटीमीटर बी। इसी तरह से हमारा 18 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन याद हो आपको कि हमने पीछे चैप्टर नंबर 13 जो है उसको एंड पे करने के लिए छोड़ा था, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। उसका बुक का जो वर्क है आज हमने वो डिस्कस करना है। तो वो एक्सरसाइज नंबर 13B में है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 एंड 65 देन द थर्ड एंगल इज। अगर ट्राइंगल के दो एंगल गिवन हो, एक 45 दूसरा 65, तो हमने थर्ड वाला जो है वो निकालना है। तो आप ऐसा करें, जो दो एंगल दिए हुए हैं उसे प्लस करें और टोटल एरिया जो है ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल उसके होते हैं 180। इन्हें प्लस करके 180 में से जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग आएगा वही थर्ड एंगल होगा। ठीक है ना, दो एंगल दिए हुए हैं, हमने थर्ड निकालना है। तो एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास हमें पता है 180 होता है। दो एंगल्स को सम करके 180 में से माइनस कर दें आप, तो आपका थर्ड एंगल इजीली फाइंड हो सकता है। सेकंड ब्लैंक से हमारे पास द साइड ऑफ अ ट्राइंगल अपोजिट द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। कौन सी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, कौन सी साइड है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल अपोजिट द राइट एंगल, ये साइड, ये वाली। तो ये हमारे पास तो बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है। तो हमारे पास यही आएगा। ठीक है, हाइपोटेनस। अपोजिट साइड, राइट एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस। ठीक है,
उसके बाद है इन अ डैश ट्राइंगल ऑल द साइड आर डिफरेंट लेंथ। वो कौन सी ट्राइंगल है जिसमें तमाम साइड जो हैं वो डिफरेंट होती हैं? तो स्केलन ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स या तमाम साइड जो हैं वो डिफरेंस होती हैं लेंथ में। फिर है इन एन डैश एंगल ट्राइंगल 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90। ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिसमें 2 एंगल जो हैं वो 90 से छोटे होते हैं? तो वो हमारे पास ऑब्ट्यूज है। कौन सी आएगी? ऑब्ट्यूज आएगी। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। फिफ्थ है हमारे पास आ डैश ट्राइंगल कैन बी आ राइट एंगल। वो कौन सी ट्राइंगल है जो राइट भी होती है, ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल? ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जो राइट, एक्यूट और ऑब्ट्यूज होगी? तो हमारे पास स्केलन ट्राइंगल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पे है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। हम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल होती है उसके 3 एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो 180 ही होता है। ये स्टेटमेंट इस तरह से ट्रू है। सेकेंड है हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर हम कोई ट्राइंगल लेते हैं उसके अंदर यानी इंटीरियर एंगल को प्लस करते हैं, ठीक है, तो वो इक्वल आ जाता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। ये भी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। थर्ड है हमारे पास बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास 2 साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। जब हमारे पास 2 साइड्स सेम होती हैं तो इसमें 2 एंगल्स भी सेम होते हैं और वो 2 एंगल्स बेस के होते हैं, ये वाले। कभी भी इस तरह नहीं होगा कि ये 2 एंगल सेम हो या इस तरह से ये नहीं। आइसोसेलेस में हमेशा बेस एंगल जो हैं वो सेम होते हैं। तो इसी तरह से ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हुई? ट्रू हुई। इक्वल बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, ट्रू है। ये बेस वाले एंगल ही सेम होंगे, कभी भी अप और डाउन नहीं हो सकता। 4 है हमारे पास स्केलन ट्राइंगल कैन नेवर बी आ राइट एंगल ट्राइंगल। कि जो हमारे पास स्केलन ट्राइंगल होती है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होती। अब स्केलन ट्राइंगल जो है उसमें तीनों साइड डिफरेंट होती हैं, तो हो सकता है उसके अंदर एक जो एंगल है वो 90 का हो। तो फिर हम इसे ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कभी भी स्केलन नहीं हो सकती। ये रॉन्ग होगा इसके लिए, क्योंकि स्केलन को आपने देखना है उसमें 3 साइड जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो हो सकता है वहां पर एक जो है हमारे पास 90 डिग्री एंगल हो, लेंथ चाहे उसकी जो भी है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी स्केलन के लिए। उसके बाद लास्ट और 5 है 2 एंगल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑफ 90। कि एक ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या 2 एंगल 90 के पाए जाते हैं? ये हमारे पास फॉल्स है। अगर हमारे पास राइट एंगल है तो उसमें एक ही 90 का होगा, 2 नहीं हो सकते। अगर 2 होंगे तो वो तो ट्राइंगल ही नहीं होगी, क्योंकि तीसरा जो एंगल है वो फिर कितने का होगा? इस तरह से नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे हो सकता है कि जो राइट एंगल है एक उसमें 90 का हो और बाकी 2 जो हैं वो 45 के हों। फिर इस तरह से ये कंप्लीट हो सकता है 180। राइट एंगल में एक तो 90 का होगा, बाकी 2 एंगल सेम हो सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि राइट एंगल के अंदर 2 एंगल जो हैं वो 90 के हों। हो तो फिर हमारे पास ट्राइंगल ही नहीं होगी। इस तरह से हमारी लास्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। ये हमारा आज का काम था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज जो है ज्योमेट्रिकल वर्क वो स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों ने इसमें छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, बहुत से फार्मूलाज हैं या फिर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, उसको आपने डीपली रीड करना है। उसके बाद ही हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।